नामर गौरव हेउ। ओके। प्रभु का महानामर गौरव हेउ। प्रभु आज आम मान को सुंदर अवकाश देइछन्ति कि आम्भे माने प्रभु को सानिध्य रे एही संध्या बेलारे समवेत होई पारिअछु। बेथल मिनिस्ट्री मुनिगुड़ा रो एही कार्यक्रम प्रसारित होउछि आउ एणु मु परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देउछि। तो सहित प्रभु को दास प्रवीण शिवका आज्ञा को एवं आज जूम रे उपस्थित होइथिबा समस्त ईश्वर को दास मान को मु किछि विशेष लोक मान को देखुछि। पास्टर प्रमोद गुरु अछंती एवं पास्टर सदानंद पाणी आज्ञा अछंती आ जोश पास्टर मध्य अछंती। प्रत्येक को ओडिशा छत्तीसगढ़ रो जेते प्रभु को दास माने अछंती समस्त को मो पालक जितुलिमा आपण समस्त को ख्रीष्ट प्रेम रे बहुत बहुत साधुवाद एवं नमस्कार ज्ञापन करे। ओके, मैं सबको सलाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने हमारी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और खास करके पास्टर प्रवीण शिवका जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जितने छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से शामिल हुए हैं आप सबों को मेरा मसीही सलाम। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूं, है तो ओडिशा का हूं पर जमशेदपुर में सेवकाई में हूं। आसंदु छोटो प्रार्थना करिबा। प्रार्थनार सहित आम माने सीधा सड़क ईश्वर को वाक्य आड़ को अग्रसर हेबा। महामहिम स्वर्गस्थ पिता एही संध्या समय पाई तुम महत नाम को धन्यवाद देउछि। एही समय आम प्रत्येक पाई अनुग्रहर समय हो प्रभु। आम्भ मान दुर्बलता रे तुम्हार शक्ति सिद्ध होई थाए, तेणु तुम्भे आपणार शक्ति को आम्भ मान दुर्बलता रे प्रकाश करा। समस्त प्रतिबंधक समस्त नेटवर्क रो सिस्टम सकल विषय को प्रभु तुम्भे अपना आयत रे नियो। ए समय स्वर्ग को उन्मुक्त रख पिता, जो द्वारा आम्भे माने लाभान्वित हेबु, तुम्भर रब शुणिबु, सेही परी आम्भ मान को करुणा कर। तुम हस्तरे समस्त विषय को समर्पण करी प्रार्थना यीशु का नाम रे मांगिले, आमीन। प्रभु को महानामर गौरव हेउ। आजिर ध्यान निमंते प्रसंग निरूपण करा जायछि रिपेंट एंड रिटर्न। ता माने मन फेराओ अनुताप सहित। प्रभु को महानामर गौरव हो। वर्तमान रो स्थिति समय भलो समय नुहे। ए वर्षर आरंभरू ए वर्ष रे आमाने विभिन्न संकट सबो देखि यात्रा करूछु। स्थाने स्थाने महामारी रो मृत्यु रो खबर एवं युद्ध एवं अग्निकांड विभिन्न प्रकार समस्या देखा दउछि। ए प्रकार समस्या विपर्यय परिस्थिति काहे की प्रिय ईश्वर को लोक माने मो संक्षिप्त रे आसी आपण को ईश्वर को वाक्य रो किछि कथा कहिबा पई चाहे। मनुष्य जेते बेले अपना जीवन को परिवर्तन करे नाही, परमेश्वर सेते बेले ताहा को पापरु फेराइबा निमंते विभिन्न पंथा को व्यवहार करिथांती। मु आपणक सम्मुख रे
ईश्वरंकर केतेक पंथा को रखिबा पई चाहे जेउ पंथा द्वारा से लोक माननकु पापरु फेराई आनिबार चेष्टा करती एवं जदि जने व्यक्ति फेरी जाए तेबे से ताहाको केतेक आशीर्वाद रे मध्य विभूषित करिथांती। तेबे आजिर प्रसंग रे दुई गोटी शब्द को आपण माने फ्लायर्स रे बा फ्लेक्स रे देखिथिबे, रिपेंट एंड रिटर्न। जड़े व्यक्ति को रिपेंटेंस आड़ को आनिबा पाई परमेश्वर प्रायतः 7 गोटी पंथा को व्यवहार करती। एक इंसान को मन फिराव के स्थिति में लाने के लिए परमेश्वर धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर 7 तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। और जब एक इंसान मन फिरा लेता है तो उसे कई आशीषों से परमेश्वर मामूर करते हैं। परंतु मैं आज आपको 7 आशीषों के बारे में संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा, अगर आप धीरज के साथ बने रहेंगे तो। परमेश्वर की नाम की धन्यवाद हो, प्रभु को महानामर गौरव हो। तेबे जने मनुष्य को पापरु फेराई आनिबा पाई परमेश्वर जेउ सकल पंथा को व्यवहार करती, से 7 गोटी पंथा मध्यरु प्रथम पंथा होची सुसमाचार। से गॉस्पेल बा वाक्य को व्यवहार करती। परमेश्वर ताहांको दास मानको द्वारा, ताहांको सद्भक्त मानको द्वारा सुसमाचार प्रचार करती, जो द्वारा कि जने व्यक्ति मन परिवर्तन करू। एणु माथ्यू सुसमाचार रे आमाने पढ़ू कि जहन प्रचार करबा को लागिले 3:2 रे मन परिवर्तन कर। एवं माथ्यू 4:17 रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रचार करी घोषणा करी कहबा को लागिले कि मन परिवर्तन कर। प्रभु का महानामर गौरव हो। आंशिक भाव रे किछि लोक सुसमाचार रे परिवर्तन हेले। जहनक प्रचार रे, यीशु ख्रीष्टक प्रचार रे किछि किछि लोक परिवर्तन होइचंती। ता माने बाइबल धर्मशास्त्र मध्य रे एहा देखा जाय अछि कि प्रथम पंथा हेउछि परमेश्वर ताहांको वाक्य प्रचार कराई लोक मानको परिवर्तन कराइबा पई चेष्टा करंती। एणुकरी जेहिजिकल पुस्तक रे मध्य से कहिले, जेहिजिकल ताहार 33 अध्याय रे से कहिले, तहिर 3, 4, 5 रे 4 को मु पढ़िबी, 3 रु पढ़िबी। से व्यक्ति देश विरुद्ध रे खड़ग आसीबार देखिले जेबे तुरी बजाए और लोक मानकु सचेतन कराए, तेबे जे केई तही रे तुरीर शब्द सुनी सचेतन हुए, पुणी खड़ग उपस्थित होई ताहाको संहार करे, तेबे ताहार रक्त ताहार निज मस्तक रे वर्तिबो। जदि के सचेतन न हुए ता माने प्रभु को दास माने सचेतन करांती, सुसमाचार सुनांती, मन परिवर्तन रो कथा कहंती। एहा सुनी कि जने व्यक्ति जदि सचेतन होई जाए तेबे से रक्षा प्राप्त होई थाए। यह प्रथम पंथा हमें समस्ते जानू। एठारे मो समय अधिक बिताइबि नै। आसंतु बाकी जो 6 गोटी पंथा ताहा बाइबल रो विभिन्न जगह रे लेखा अछि। आसंतु तहि मध्यरु 5 गोटी पंथा परमेश्वर जहा व्यवहार करंती आमोस पुस्तक तहिर 4 अध्याय रे लेखा अछि। यह बहुत गुरुतर कथा। 7 गोटी पंथा मु आपनको सम्मुख रे रखु अछि। तन्मध्यरु गोटी होछि सुसमाचार बा वर्ड ऑफ गॉड बा गॉस्पेल बा परमेश्वरଙ୍କର मेसेज। किंतु जेते बेले जणे व्यक्ति सुसमाचार सुनिले हैं, आजिकली कोन गिरजा मानकरे सेमति हुए नै कि पाळक बंधु माने प्रचार करी करी थकी जाइछंती। प्रचारक माने वक्ता माने प्रचार करी करी क्लांत श्रांत हो जाइछंती।
तथापि लोके परिवर्तन हेउ नाहंती। प्रिय ईश्वर को लोक माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे एई प्रकार परिस्थिति रे परमेश्वर देखंती कि जदि जने व्यक्ति सुसमाचार सुनिकी परिवर्तन हुए नाही, वाक्य सुनिकी परिवर्तन हुए नाही, परमेश्वर तापरे अन्यान्य पंथा को व्यवहार करंती। तेबे आमोस 4 अध्याय तहिर 6 पदरे परमेश्वर गोटे पंथार कथा कहउछंती। एहा को प्रथमे हिंदी रे टिके पढिबा, तापरे ओडिया रे पढिबा। जने भाई आम मध्य रछंती से हिंदी रे पढ़िबे। 4:6 आमोस। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की खटी की है, तो अभी तुम मेरे और फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर कहते हैं, सुनंतु भाई भौणी माने, द्वितीय पंथा हेउची परमेश्वर अन्हर अभाव पठाइबे। जदि कहीं सुसमाचार सुनी की परिवर्तन हेबे नाई, जदि कहीं वाक्य सुनी सुनी मध्य परिवर्तन हेबे नाई, परमेश्वर सेमानंको परिवर्तन करिबा पाई अन्हर अभाव पठाइबे। हिंदी में बहुत बढ़िया लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच क्या भेजी है? दांत की सफाई भेजे। दांतों की सफाई भेजी बोलने का मतलब क्या है? दांत की सफाई मतलब कोलगेट भेजा होगा क्या, या दंत मंजन? ना 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 ना। दांत की सफाई बोलने का मतलब कोई खाना खाने मिलेगा ही नहीं तो दांत तो साफ ही रहेगा ना। इसलिए वहां पे लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में दांतों की सफाई भेजी है। प्रिय ईश्वर को लोक माने, ओडिया रे लिखा अछि, आ आंभे तुम मान को समुदाय नगर रे दंत पंक्तिर निर्मलता। एमिति शब्द लेखा गला जे ओडिया लोक कोन पंक्ति पंक्ति बोली भाबिथिबे। हिंदी रे सरल शब्द लेखा अछि, दांतों की सफाई। तुम मान को समुदाय वासस्थान रे अन्हा भाव तुम मान को देइछु, तथापि तुम माने आम मान को प्रति फेरी ना हो। ता माने अभाव को परमेश्वर व्यवहार करंती। जने मनुष्य को फेराई आनिबा पई अन्नर अभाव, खाद्यर अभाव, अर्थर अभाव, जो माने वाक्य सुनी सुनी सुधरंती नाही, से विश्वासी होंतु, से ईश्वर को लोक होंतु, से अभिषिक्त होंतु, से प्रभु को दास दासी होंतु, जे कई होंतु ना कहीं कि जदि आम जीवन रे अनेक समय रे आम माने अधर्मर सहित आसक्त होई कि थाओ, आ जदि आम माने वाक्य सुनी सुनी जानी जानी जदि आम माने दाम्भिक होई कि थिबा, आमे जदि फेरिबा नाही, परमेश्वर अभाव को पठांती, अभाव रे पकांती। एणु करी जदि आमे देखिबा लूक सुसमाचार तहिर 15 अध्याय 16 सेठारे परमेश्वर कौन कले, जने व्यक्ति को फेराई आनिबा पाई कौन करूछंती देखंतु। अपव्ययर कथा लूक 15 अध्याय रे स्पष्ट भाव रे लिखा अछि। आमानकर जणा सुना घटनाटी 15 अध्याय रो तहिरो पढ़ 14 पद। किंतु समस्त अपव्यय कला परे से देश रे महादुर्भिक्ष पड़िबारु ताहार अभाव हेबाकु लागिला। तामाने अपव्यय पुत्रर अभाव जेते बेले हेबाकु लागिला, अभाव न हेबा पर्यंत से फेरिबा कथा चिंता भी करू नाही। प्रिय ईश्वर को लोक माने, ओके, क्या मैं हिंदी में ही प्रचार करूं, ऐसा है क्या? एक मैसेज आया, मैसेज में क्या था? अच्छा, हिंदी में करें? ओके ओके ओके, ठीक। हाँ, तो यहां पर परमेश्वर घट्टी को भेजे हैं।
ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो परमेश्वर इस देश में एक अकाल को भेजते हैं। हिंदी में जरा सा पढ़ते हैं उसको, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 14 पद को। जब वह सब कुछ खर्च चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा। हाँ, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। उस देश में अकाल पड़ा, उसका घट्टी होने लगा। गौर फरमाए, उस उड़ाऊ पुत्र अपने घर से, अपने पिताजी से झगड़ा करके अपना हिस्सा लेकर के दूर देश को भाग निकलता है, और उसको कितना भी उसके पिताजी समझाने पर भी वो घर में रहना नहीं चाहता। पिता का घर, आज बहुत सारे लोग हैं पिता के घर में रहना नहीं चाहते हैं। पिता का घर का मतलब है कलीसिया, चर्च। आज बहुत सारे जवान है, बहुत सारे विश्वासी गण हैं, बहुत सारे लोग हैं पिता के घर में रहना पसंद नहीं करते, चर्च जाना पसंद नहीं करते, बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, फास्टिंग प्रेयर उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको दुआ प्रार्थना का संगति अच्छा नहीं लगता है। जब देखो तो बोलते हैं कि हमें बड़ा बोरिंग लगता है चर्च में, इसलिए पिता के घर में वे रहना नहीं चाहते। उनको पिता के घर से एलर्जी हो गया, तो पिता के घर से वे मानो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए। और परमेश्वर ने देखा उस दूर भागे हुए बेटे को फिरा कर लाने के लिए परमेश्वर ने एक हथियार को इस्तेमाल करते हैं। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। बड़ा अकाल पड़ने से वह अपने आपे में आया लिखा। यह शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा हिंदी में। उसका 17 पद को जरा सा पढ़े हिंदी में। जब वह अपने आप में आया, ठीक से पढ़ो। जब वह अपने आपे में आया, अपने आपे में आया। वाह, क्या बात है। फिर तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती है। गौर फरमाएं, यहां पर पिताजी उसको कहते थे कि बेटे घर से दूर मत जाना, पर उसको सुनने की इच्छा नहीं हुआ। परंतु जब वो दूर चला गया, सारा संपत्ति जायदाद को ऐशो भोग विलास करके उड़ा दिया। जब उसका घट्टी हो गया, उस देश में अकाल पड़ा, वहां किसी का पास जाकर के नौकरी ढूंढा, तो सुअरों को चराने का काम उसको दिया गया। काम तो दिया गया, पर उसको तनख्वाह नहीं दिया जाता था। सोचिए कैसा बदनसीब है। काम तो करता था, पर सैलरी नहीं मिल रहा है। घट्टी होने लगा। जब खाने को नहीं मिला, अकाल होने से खाने की घट्टियां होती है। जब घट्टी होने लगा, तब वह अपने आपे में आया। ओडिया रे लिखा होची चेतना पाई से कोहिला। वो अपने आपे में आया और खुद से बात करने लगा। उसको सुधारने के लिए कोई वक्ता वहां नहीं गए, कोई पादरी साहब वहां पे नहीं गए, कोई प्रचारक वहां पे नहीं गए, परंतु घट्टी होने लगा। अब वो अपने आप को कहने लगता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से मजदूरों का बहुत सारा खाना बच जाता है और मैं यहां भूखा परेशान हूं। मुझे अपने पिता के घर में जाना चाहिए, मुझे अपने घर को लौट जाना चाहिए, मुझे फिर करके चले जाना चाहिए, अपने पिताजी के पास चले जाना चाहिए। वहां मुझे जाने से मुझे दोबारा अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी मिलेगी, मैं बेहतरीन जिंदगी जीऊंगा, मुझे लौट जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कई बार कोई पादरियों की बात भी जवान लोग नहीं सुनते हैं। जब घट्टी होने लगेगा, जब कमाई खत्म होने लगेगा, जब अभाव होने लगेगा, तब लोगों को अपने आप में एक शिक्षा मिलने लगता है। हिंदी में कहा गया है वो अपने आपे में आया। अगर मैं बोलूं, अब उसको कौन सिखा रहा है अपने पिता के घर में लौट कर जाने के लिए? उसको कोई इंसान नहीं सिखा रहा है।
खुद को सिखा रहा है। इन दिनों में हम बहुत सारे प्रभु के दास लोगों से सुनना तो पसंद करते, अच्छी बात है, परंतु सुन करके हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। परंतु जिस दिन हम खुद के लिए स्पीकर बन जाएंगे, मेरे बात को समझने की कोशिश करिएगा, जेउ दिन आमे निज पाई निजे वक्ता हेबाकू लागिबा, से दिन आमर परिवर्तन आरंभ हो जाए। दुनिया के बहुत सारे लोग हमको सुनाते रहेंगे तो भी कई बार हम मटिया के रहते हैं, ढीठ होके रहते हैं, बड़ा स्टब्बन होके रहते हैं। सुनते तो जरूर है, अरे हमको सब मालूम है, ये पादरियों का काम है सुनाते रहना, हमारा काम है सुनते रहना, बोल के हम बहुत ढीठ होके रहते हैं, कठोर होके रहते हैं। बाकी शुणी शुणी मध्य बेले बेले आम माने परिवर्तन ही न थाओ, शक्त ग्रीव होइकी थाओ। हीरो को प्रस्तर तुल्य आमान को हृदय कठिन हो जाई थाए। परमेश्वर सेते बेले कौन करंती, अभाव को पठांती। अभाव जेते बेले आसी जाए सेते बेले अपवय पुत्र से निजे चेतना पाइला, आउ से निज को निजे बे कहउछि, केही ताको कहउनाती फेरी की जा बोली कि। मु आज गोटे कथा आपण मान को कहबा पई चाहे, जेउ दिन मोर भाई भणी माने आमे निजो पई निजे स्पीकर हेबा को लागिबा, से दिन हम लाइफ रे परिवर्तन आरंभ हबो। जदि जने कहबा हमकु पुअरे पाहांतिया उठी की प्रार्थना करे, सुनिबा लोक बहुत कम। पुअरे बाइबल टीए पढ़, सुनिबा लोक बहुत कम। पुअरे अमुक काम करे ना, अमुक काम करे, भलो काम करे। पुअरे ए रास्ता रे जाना, सेपटे जाना, सेपटे देखे ना, सेपटे अनाना, ए सब कथा सुनिले मध्य केही केही करंती नै। किंतु जेउ दिन जने व्यक्ति निजो को निजे कहबा को लागिबो, मु प्रार्थना करिबे, मु पिता को गृह को जीवी, मु बाइबल पढ़ी, मु परिवर्तन हेबी, से दिन ताकू केही रोकी पारिबो नाही। अपवय पुत्र जेतेबेले फेरी आसीबा पाई इच्छा कला, ताको भय तो थिबई, कहीं बापा कौन कहिबे कि, गाँ लोक कौन कहिबे, मो भाई कौन कहिबे, केते प्रकार प्रतिबंधक थिला, तथापि से फेरी आसिला, आउ ताको आउ थरे तार हराइथिबा स्थान, गृह, परिवार, आनंद, खुशी, शांति सब ताको पुनर्बार मिलगला। भाई भौणी माने, मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर जो सुसमाचार से नहीं कर सकता है, कई बार हमें घट्टी में डाल के कर देता है। इसीलिए आमोस में लिखा है, मैं तुम्हारे बीच में दांतों की सफाई को भेजा, दंत पंक्तिर निर्मलता को आमे पठाइछ, तथापि तुम्हें फेरी ना। ता माने एटा होची परमेश्वर सेकेंड स्टेप, जो द्वारा से जन को फेराई आनिबा पई चेष्टा करथि। मु आपन को कहिबा पई चाहे, जदि आज आपण अभाव दे गति करूछंती, जदि आज आपण समस्या दे गति करूछंती, बहुत अभाव रे अछंती, मन रखंतु हुए तो प्रभु आपन को जीवन रो किछि दुर्बलता रो फेराई आनिबा पई संकेत दउछंती। काहे कि माने गीत संहिता रो 34 रे लेखा गला ना, धार्मिक व्यक्ति रो अभाव हेबो नाही, ईश्वर को भयकारी मानकर अभाव हेबो नाही, जुबा सिंहर अभाव हेबो, ईश्वर को लोक मानकर अभाव हेबो नाही। लोके दुर्भिक्ष रे मला बेले को मध्य एलियर अभाव होई नाही, काहे कि धार्मिक लोक माननको से पालन पोषण करंती। एणु जुबा सिंहर मध्य क्षुधारु क्लेश हेबो, गीत 34 रो 10 रे हम माने पढो। एणु अभाव गोटिए साइन, अभाव और घट्टी एक लक्षण है कि परमेश्वर हमें फिराने के लिए घट्टियों को हमारे साथ भेजते हैं। अच्छा, तीसरा स्टेप जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं वो है अकाल। ओडिया रे लिखा अछि अनावृष्टि, आमोस 4:7 ରୁ 8। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं और फिर ओडिया में पढ़ूंगा। आमोस 4:7 से 8। जब कटनी के 3 महीने रह गए, थोड़ा जोर से पढ़ो। मैंने तुम्हारे लिए वर्ष ना की, मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया, एक खेत में जल बरसाया और दूसरे खेत में जिसमें ना बरसाया वह सूख गया। इसलिए 2 दिन नगरों के लोगों पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए।
तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अच्छा, लिखा अछि आहुरी शस्य पाचिबार 3 मास पूर्वे आम्भे तुम्भमानंक ठारू वृष्टि निवारण करियोछु। परमेश्वर जने व्यक्ति को फेराई आनिबा पाई अनावृष्टि को पठांती। तृतीयतः पर्पस कौन अटे? तैर 8 रे कहा गला तथापि तुम्हे माने आंभ प्रति फेरिल। प्रिय भाई भौणी माने, परमेश्वर आम मानंकु फेराई आनिबा पाई सुसमाचार रे कही 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 थकी गले, तेणु से अभाव पठांती। अभाव द्वारा भी जदि आमे फेरिबा नाही, अनावृष्टि को पठांती। तृतीयतः बारिश को बंद कर दिया है। बंद किया तो किया है, परंतु कैसे किया है? एठारे लेखा अछि आहुरी शस्य पाचिबार 3 मास पूर्वे आम्भे तुम्भ मानंक ठारो वृष्टि निवारण करियोछु। ता माने बिहन बुणिला बेले को वर्षा थिला। ध्यान रे सुनिबे टिके। बीज बोने का समय बरसात था, हल जोतने का समय बरसात था, खेत में अनाज उगने का समय, चारा बढ़ने का समय बरसात था। पर ठीक अनाज पकने का 3 महीना पहले जिस घड़ी बरसात का बेहद जरूरत है, परमेश्वर बारिश को बंद कर दिया। पर्पस क्या है? ये बरसात बंद होने से कम ये लोग सुधर जाए। ये बरसात बंद होने से क्या मुसीबत होगा? यहाँ पे हिंदी में मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर कहते हैं, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। तामाने आरंभ रे लंगल हल बुलाइला बेले को भलो वर्षा थिला, बीज बुणिला बेले को भलो वर्षा थिला, आउ गछ बढ़िला बेले को भलो वर्षा थिला। किंतु पाचिबार 3 मास पूर्व वर्षा बंद हैला। बेले बेले एमती हुए कि नहीं? पाठ पढ़िला बेले को ठीक ठाक थिला, रिजल्ट आसिला बेले को खराब। इंटरव्यू पाई गला बेले को सब ठीक थिला, इंटरव्यू दिन ही देह खराब। बेले बेले एमती हुए कि नहीं? बिजनेस रो आरंभ रे भलो बिजनेस स्टार्ट हैला, किंतु ठीक इनकम आसीबा बेले को सब बुड़ी गला। मिनिस्ट्री सेमती हुए कि नहीं? नुआ फील्ड को गलु, भलो काम आरंभ गलु, आरंभ रे बहुत भलो थिला, पुणी अचानक एमती कौन हे गला कि किछि काम आउ हेउ नाही। आरंभ भलो थाए। मो प्रिय भाई भौणी माने, मु आपण मान को कहिबा पई चाहे, जदि आपनकर आरंभ भलो थिला, आपनकर वर्तमान समय भलो चली नाही, ताहले टिके मने पकांतु, के जाने परमेश्वर आपन को फेराई आनिबा पाई चाहू अछंती। आ वृष्टि को जेते बेले दरकार सेते बेले बंद कर दै छंती। जदि वृष्टि बंद हेइ जिवो तो शस्य पाचिबो नाही। परमेश्वर यह तृतीय पंथा को से व्यवहार करती। से अनावृष्टि पठांती, अनावृष्टि पठाई कि आमान को फेराई आनिबा पई चाहती। पुणी से कहउछंती, एग नगर रे जल बरसाई अछु, अन्य नगर रे जल बरसाई नाओ। खंडे खेत रे वृष्टि हैला, आओ खंडक रे वृष्टि नहिला, ताहा शुष्क हैला। पुणी तही सकाशु 2-3 नगरस्थ लोक माने जलपान करिबा निमंते बुली बुली अन्य एक नगर को गले, मात्र तृप्त नहिले। लिसन केयरफुली, तृप्त नहिले, तथापि तुमे माने फेरी ना। तृप्ति, सैटिस्फैक्शन के दियंती? परमेश्वर दियंती। धार्मिक आपण प्राणर तृप्ति पर्यंत खाए। परमेश्वर से उत्तम द्रव्य आमको तृप्त करती। आमे पढ़ुना गीत संहिता रे, परमेश्वर हमें तृप्त करवाता है। लिखा है भजन संहिता में, वह हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, तब हमारी जवानी उकाब की नहीं हो जाती है। तामाने परमेश्वर आमको सैटिस्फाइड करंती।
किंतु एठारे लोके पापरु न फेरिबारु परमेश्वर वृष्टि को बंद करी देले और से माने एणे तेणे एक नगररु आर नगर को दरांडी हेले आ से माने अतृप्त हेले बोल लिखा अछि। पर्पस कौन थिला ए अतृप्त अवस्था रे आनी की रखिबार? प्रभु कहउछंती आमे तुमको अतृप्त अवस्था रे आनिलु तथापि तुमे फेरिना। आपण ए अनावृष्टिर जगह रे अतृप्त बोली लिखि पारंती, डिससैटिस्फैक्शन। आज अनेक लाइफ रे से मान को फैमिली लाइफ रे से माने सैटिस्फाइड नहंती, से माने निजो स्वामी ठारे, से माने स्त्री ठारे, निजो पुअर अचीवमेंट रे, निजो झियर लाइफ रे, निजो माँ बापा को लाइफ रे, निजर फैमिली लाइफ रे से माने गोटे खुशी नहंती, अतृप्त, मन खुश नाही, मनरे गोटे संतुष्टि नाई। जेमिति स्वामी रहिबा कथा, जेमिति स्त्री रहिबा कथा, जेमिति पुओ झियो रहिबा कथा, जेमिति फैमिली हेबा कथा, जेमिति चाकरी हेबा कथा, जेमिति बिजनेस हेबा कथा, जेमिति मिनिस्ट्री हेबा कथा, जेमिति सबु चलिबा कथा, गोटे अतृप्ति भितरे अनेक लोक गति करूछंती। प्रिय माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे एहा परमेश्वर कर गोटे संकेत तुमे पापरु फेरो। से अतृप्ति अवस्था रे से रखी दियंती कहीं वर्षा बंद, माल आसु नहीं, सप्लाई नहीं, फंड नहीं, इनकम नहीं। आर यू सफरिंग लाइक दैट? मु कहबा पई चाहे, मैं कहना चाहता हूं अगर आप जिंदगी में नाखुश है, ये परमेश्वर की वार्निंग है, सुधर जाए। ये तीसरा स्टेप था, डिससैटिस्फैक्शन। किसी भी बात में मन संतुष्ट नहीं है। अरे रहेगा तब ना संतुष्ट होगा जी। सोच रहे थे कि बहुत भली पत्नी मिल गया है, देखा तो वो तो डायन से कम नहीं है। सोच रहे थे मेरा बेटा बहुत अच्छा निकलेगा, बेटी बहुत अच्छी निकलेगी, देखा तो जीना हराम करके रखे। सोच रहे थे मेरे सेवकाई से बहुत कमाई होगी, बहुत आत्मा बचेगा, बहुत सेवकाई होगा, बहुत इवांजलिस्ट निकलेंगे, बहुत फलाना ठिकाना होगा, पर देखा तो कुछ हो ही नहीं रहा। शुरुआत तो ठीक था, पर बाद में एक असंतुष्टि। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का संकेत है कि हम सुधर जाएं, नहीं तो फिर चौथा तरीका परमेश्वर अपनाएगा। क्या है चौथा तरीका? चतुर्थ माध्यम कौन अच्छे? आमोस 4:9। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। मैंने तुमको लू और गेरुइस से मारा, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गए, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। दुखद बात है। तुम्हारे वाटिका, वहां परमेश्वर टिड्डियों को भेजा। ओडिया रे आंबे शस्यर शोष म्लानी द्वारा तुम मानू आशीर्वाद आघात करियोछु। सुख कीट तुम मानकर बहु संख्यक उद्यान, द्राक्षा क्षेत्र, डिम्बरी वृक्ष, जित वृक्ष ग्रास करियोछि, तथापि तुमे माने आमान को प्रति फेरी ना हो। प्रिय ईश्वर लोक माने परमेश्वर कहउछंती आमे तुमान को मध्यरु शस्यर शोष म्लानी द्वारा आघात करियोछु। एहा परमेश्वरंकर चतुर्थ पंथा। एहा को आपण माने लिखि पारिबे क्षति, लॉस। लिसन केयरफुली। परमेश्वर कई बार हमारी जिंदगी में नुकसान को पहुंचाते हैं ताकि हम सुधर जाए। अगर हम सुसमाचार से नहीं सुधरते तो अभाव भेजते, अभाव घट्टी में रहते हुए नहीं सुधरते तो फिर डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, अतृप्त स्थिति को भेजते हैं, फिर भी नहीं सुधरेंगे तो चौथा हथियार परमेश्वर का है, वह है लॉस। कैसा लॉस हुआ? यहां पे परमेश्वर बोलता, मैं तुम्हारे वाटिकाओं में, तुम्हारे अंजीर, तुम्हारे और दाख की बारियों में मैंने कीड़े भेजे, टिड्डियां भेजे, वे तुम्हारे पूरे बागवानी को, पूरे खेत को खा गए। इन्वेस्ट तो किए थे ना लाखों रुपया का, डूब गया है। बहुत पैसा लगाए थे, कुछ मिला नहीं है।
अनेक भाई भौणी मान बहुत टंका लगाती किछि लाभ हुए ना, क्षति, टंका बुड़ी गला, बेपार बुड़ी गला, खाली क्षति क्षति क्षति। मुझे प्रकार भाई भौणी मान को आज कहवाई चाहे, जदि आपण लाइफ रे बहुत क्षति सह करुछंती, आपणकर पैसा मिसयूज होउची, आपण लॉस रे जाउछंती, एहा परमेश्वरकर गोटे संकेत, आपण अनुताप करी फेरंतु। कही कही खाली आज्ञा बहुत लॉस चली आज्ञा टिके प्रेयर करंतु। आ तुम मद पीवाटा केबे छाड़िबो, मिछ कहवाटा केबे छाड़िबो, चोरी वृत्ति केबे छाड़िबो, दश मांस गिलिबा केबे छाड़िबो। खाली प्रार्थना कले हेबो नाही, बेले बेले आपणकर इन्वेस्टमेंट, बेले बेले आपणकर पूंजी, आपण जहा लगाइथिबे सब आसी अन्य पोको माने खाई जिबे, अन्य माने खाई जिबे, कीट माने खाई जिबे, पंगपाल माने खाई जिबे, सुक कीट माने खाई जिबे, अन्य लोक ता भोग करिकि पळाइबो। प्रिय ईश्वरक लोक माने सेई स्थिति रे जानि नेबा दरकार कि परमेश्वर मते संकेत देउछंती कि मु पापरु फेरे। यानी परमेश्वर नुकसान को भेजते हैं लोगों को सुधारने के लिए। अच्छा, अगर फिर भी हम ना सुधरे तो पांचवा तरीका जो परमेश्वर भेजते हैं वह है पैंडेमिक, मरी, महामारी, जो आमोस 4:10 में लिखा है। परमेश्वर अगर देखते हैं कि इतना होने के बाद भी वे सुधरता नहीं है, आमोस 4:10 में, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और उसके बाद ओडिया में पढ़ूंगा। हिंदी में लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैला है, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दी और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर करना है। यहोवा की ये वाणी है। मरी क्यों आया है? ये कोविड-19 क्यों आया है? ठीक है, वुहान सिटी से निकला है, विजिटिंग करते करते भारत में पूरा अपना साम्राज्य फैला के रखा। बड़ा दुख की बात, हमारे कुछ अजीज मित्र लोग भी गुजर गए। मरी, भले वो चाइना से निकला हो, कहीं से निकला हो, आजकल तो लोग कहते हैं वो बायो वेपन है, कुछ भी हो, मरी तो है ना भाई, मरी तो फैल रहा है ना, लोग तो मर रहे हैं ना। क्या परमेश्वर के इजाजत के बगैर कोई मरी फैल सकता है? निर्गमन 9 अध्याय में मरी आया था मिस्र देश में, केवल मिस्रियों को मारा, इजरायलियों को नहीं मारा। बाइबल में कई जगह में मरी आया, गिनती उसका 16 अध्याय में मरी आया, बलवा करने वालों को घात किया। दूसरा सामुएल 24 अध्याय में मरी आया, 70,000 लोग मर गए, परमेश्वर ने भेजा था। परमेश्वर महामारी पठांती कहीं जदि आमे वाक्य शुणी परिवर्तन हेबा नाही, अभाव आसिले मध्य परिवर्तन हेबा नाही, अनावृष्टि हेले मध्य परिवर्तन हेबा नाही। जदि आमे फेरिबा नाही तो परमेश्वर कौन करंती? शेष रे महामारी पठांती। ए कोविड-19 जो आसी आमान को फेराइबा पाए। प्रेशर को लोक माने जदि आम माने फेरिबा नाही तो परमेश्वर तापोरे आ गोटे जिनस पठाइबे। ए महामारी लोक मरुछंती आमको फेराइबा पाए। कौन पठाइबे? षष्ठ विषय होची उत्पाटन 4:11, आमोस 4:11। सेठारे परमेश्वर सोदोम ओ हमोरा को जेपरी उत्पाटन करिथिले सेपरी आमे तुममानकर केतेक स्थान उत्पाटन करियोछु, आ तुमे माने पोड़ा खुंट परी अग्निरु कड़ा गलो, तथापि तुमे माने आम प्रति फेरी नाओ। पोड़ा खुंट परी कड़ा गलो बोली कहले पोड़ी जाउथिले, कड़ा गला, मरने ही वाले थे, मौत से बच गए। कभी कभी ऐसा होता ना, इतना भयानक बीमारी है कि मरने ही वाले थे, बच गए। ये स्थिति क्यों आता है? हमें सुधारने के लिए परमेश्वर एहा पठांती। षष्ठ होची उत्पाटन बा मृत्युर सम्मुख को आनंती, आमको फेराई आनिबा पाए। सातवां तरीका है
परमेश्वर दुख में डालता। सप्तम होची परमेश्वर दुख रे पकांती। दुख रे पकाई कि से आमको फेराई आनिबा पाई चाहंती। हालेलुया। प्रिय ईश्वर को लोक माने सप्तम माध्यम होची दुख रे पकाई कि परमेश्वर आमान को फेरी आनिबा पाई चाहंती। द्वितीय कोरिन्थियो 7 अध्याय तहिर 8 9 10 जेसाय 48 रो 10 ए सबु वाक्य रे लेखा अछि आमे तुमको दुख रूप उम्भाय रे पकाई मनोनीत करियोछु। रूपार न्याय नुह। पाउलो कहले मोर पत्र द्वारा मु तुमन को दुख देली किंतु मोहर से दुख तुमन को परिवर्तन कारण हैला। बेले बेले प्रभु एमिति दुख रे पकाइबे जे लोके परिवर्तन हेबे ही हेबे। सामसन को देखु नांती, दाऊद को देखु नांती, बंदी गृह रे पका गला सामसन को तार चक्षु को अग्नि रे जलाई दिया गला बोली पलेस्टिय देशर हिस्ट्री लेखा जाए। तार चक्षु को उपड़ा गला बोली ओडिया रे लेखा अछि किंतु लोहा गरम करी आखी को जलाई दिया गला। एमिति दुख रे पड़िला से अनुताप करी फेरिला। प्रिय माने मु 2 मिनिट रे समाप्त करिया पई चाहे मेसेज आसिला कि समय समाप्त हेलानी बोली किंतु शिकायज्ञा तो कहिथिले कि अनलिमिटेड टाइम बोली तेणु मु समाप्त करिया पई जाउ अछि। मु टिके कंफ्यूज होउछि कि समय सरिला ना समय अछि। एनीवे बहुत भलो कम समय रे सारिले ही किंतु फेरिबा लोक मान को परमेश्वर छाड़ंती नाही, ब्लेसिंग करंती। पापी जदि फेरिबो से बंचिबो बोली लेखा अछि जिहिजिकल 33 रो 19 रे। फेरिबा लोक मान को विश्राम दियंती। द्वितीय आशीर्वाद यात्रा विचारकर्ता पुस्तक तहिर 3 रो 9 रे जेते लोक माने पापरु फेरिले प्रभु से मान को विश्राम देले। फेरिबा लोक मान को आनंद मिले। लूक 15 अध्याय रे जेते जने पापी फेरे स्वर्ग रे आनंद हुए। अपवय पुत्र फेरिला ता गृह रे आनंद हैला, से भी आनंद पाइला, ता दुखर दिन दूर हैला। आपण जदि फेरिबे आपण आनंदित हेबे, आपण को दुखर दिन दूर हबो। फेरिबा लोक माने स्वास्थ्य पांती, रिस्टोरेशन हुंती, हराई दिथिबा आशीर्वाद फेरी पांती। प्रथम राजा बळी 21 अध्याय रे आहाब निजर जीवन रे आशीर्वाद को फेरी पाइला। पापर फेरिबा लोक माने जहा किछि हराई छिबे से माने फेरी पाइबे। सामसन हराई थिबा बळ को फेरी पाइला पापर फेरिबा द्वारा। अपवय पुत्र निजर परिवार को, गृह को, निजर पुत्रत्वर पद को फेरी पाइला। यदि आपण किछि हराई छंती, फेरी पाइबा पई चाहू छंती, आपण प्रथमे फेरंतु। यू शैल बी रिस्टोर्ड। एहा फेरिबा लोक मान को पई ईश्वरंकर आशीर्वाद अटे। एवं दंड दूर होई जाए। प्रथम राजा बळी 21 अध्याय 21 ରୁ 29 रे दंड दूर होई गला आहाबंकर पापर फेरिबा सकासु। निनिवे निवासी मानकर दंड दूर होई गला पापर फेरिबा सकासु। फेरी आसीबा लोक मान को परमेश्वर दंड दियंची नाही। फेरी आसीबा लोक मान को शांति मिले। फेरी आसीबा लोक मान को परमेश्वर स्वर्ग राज्य दियंते। मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। फेरिबा लोक मान को 7 गोटी आशीर्वाद अछि। कोन से माने बंचिबे, से माने विश्राम पाइबे, से माने आनंदित हेबे, से माने रिस्टोरेशन पाइबे, पुनरुद्धार पाइबे, से माने दंड मुक्त हेबे, से माने शांति पाइबे। एफिसियो रे कोहा गला ताहार 2 अध्याय 11 ରୁ 21 रे निकटवर्ती हेबा द्वारा से आम मानकर शांति। प्रेषण को लोक माने फेरंतु, अनुताप करंतु, दंड मुक्त हुंतु, शांति पांतु, आनंद पांतु, ब्लेसिंग पांतु। फेरिबा लोक मान को से पुनर्बार वस्त्र पिंधाइबे, पुनर्बार पादुका देबे, पुनर्बार मुद्रिका देबे, पुनर्बार निज स्थान रे रखिबे। फेरी आसीबा लोक मानकर दंड दूर करिवे। फेरी आसीबा लोक मान को माने जहा जहा से मानकर क्षति होईछि, जेते वर्ष रहिछि, जोएल 2 रो 24-25 रे तुमरो जेते वर्षर क्षति होईछि आमे ताहा तुमको फेराई दिया बोली कहिसंती। किंतु उपवास करिके फेरो, अनुताप करिके फेरो। प्रभु ए वाक्य रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु मु पदे प्रार्थना करिबे। स्वर्गस्थ पिता, आज रो संध्यार सेवा को तुमे अनुग्रह कलो, तुमे आमान को सहित ईश्वर होई कथा कहिलो प्रभु, एथि पाई मु धन्यवाद दउछि। ए वाक्य प्रत्येक को पाई
आशीर्वाद मन फेरण सचेतन अनुजोग संशोधन कारण हो। तुम हस्तरे प्रत्येक को समर्पण करी ए क्षुद्र प्रार्थना यीशु नाम रे मांगिले आमेन आमेन।